Hello friends, this is Nirmal Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Friends, today in the series of tense, we discuss present perfect continuous tense. And already we have discussed simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. If you have not seen videos, so go through K Guru channel. And now we are discussing present perfect continuous tense. So let's start. Friends, before starting, I want to say please subscribe my channel and touch the bell icon so that you can see all the alert of educational videos. First of all, we discuss introduction of present perfect continuous tense. This tense is also called present perfect progressive tense. Friends, ये जो tense है इसे present perfect progressive tense भी कहते हैं. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, एक बार मैंने एक एग्ज़ाम दिया था. उस एग्ज़ाम में कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे और ये पूछा गया था विच सेंटेंस इज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. उसमें सिर्फ यही बताना था कि उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस कौन सा है. सो दिस लाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्पज़, टेंस के पर्पज़ से भी और अगर हम किसी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो उसके लिए भी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. नाउ दिस टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज़ कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट टाइम. मीन्स इस टेंस में एक ऐसे एक्शन को दिखाया जाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट होता है एंड इज़ कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट टाइम और जो कि प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट वन इज इट शोज द टाइम एंड ड्यूरेशन. इस टेंस में टाइम और ड्यूरेशन को भी दिखाया जाता है. फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो मे बी कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा. और हिंदी टू इंग्लिश अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के सेंटेंस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द दिए होते हैं और इसके अलावा समय भी दिया होता है. तो उससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है. सो नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन verb plus ing, then object, then since और for according to time. अगर टाइम इसमें फिक्स दिया होता है then we have to use since और अनफिक्स टाइम के लिए we have to use for. या हम ये कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए we have to use since एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए we have to use for. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट है सिंस ट्यूसडे. ट्यूसडे मीन्स कोई भी डे हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे हो देन वी हैव टू यूज सिंस. देन सिंस 1985. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स इसीलिए लिखे गए हैं जिससे कि हमें याद रहे. सिंस 1985 मीन्स कोई भी ईयर दी हो तो हमें सिंस का यूज़ करना है. सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज़ करना है. सिंस फॉरो क्लॉक मीन्स कोई भी टाइम दिया है 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, then we have to use since. Now let's discuss use of for. for का यूज़ हमें कहाँ करना है? पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर 3 days, 3 days, 4 days, 5 days, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? फॉर का यूज़ करना है. फॉर 5 months, 5 months के लिए हमें या 5 months, 6 months, कुछ मंथ्स दिए हुए हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? फॉर 5 months और फॉर 6 hours. अगर टाइम दिया है जैसे कि आवर्स दिया है तो उसके लिए भी हमें फॉर का यूज़ करना है. लेट्स डिस्कस द एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम पहले भी वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं. सकारात्मक वाक्य जिनका के सेंस हिंदी में हाँ में निकलता है वो सभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इसके रूल्स पढ़ते हैं. अब इसमें हम 2 टाइप्स रूल पढ़ेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट विच ऑक्सिलरी वर्ब वी हैव टू यूज. फर्स्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम.
सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिया होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में आती हैं। तो इनके साथ हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। रीटा हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रीटा सुबह से सो रही है। सी हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months, वह 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट वन इज ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, यहाँ एक फिक्स टाइम दिया हुआ है जनवरी, तो यहाँ हमें यूज़ करना है सिंस। जहाँ अनफिक्स टाइम होता है, जैसे यहाँ पर फॉर 2 months, विच 2 months, फॉर 2 months, बट वी डोंट नो, तो ये अनफिक्स हो गया, देन वी हैव टू यूज़ फॉर। फिक्स टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी हैव टू यूज़ सिंस, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, देन व्हाट विल बी स्ट्रक्चर? सो लेट्स रीड। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, हम इस डिपार्टमेंट में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 in the morning, मैं सुबह के 5 बजे से कपड़े धो रही हूँ। अब फिक्स टाइम है, देन वी हैव टू यूज सिंस। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आप सभी को एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन का या हैव नॉट बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो हमें नॉट का यूज़ कहाँ करना है? हैज़ और बीन के बीच में। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सेकेंड वन इज दे हैव नॉट बीन वॉचिंग इन द रिवर फॉर 5 months। दे हैव नॉट बीन बाथिंग, सॉरी यहाँ वॉचिंग नहीं है, बाथिंग है, बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। BATHING, bathing। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम, अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और क्या से शुरू कोई सेंटेंस होता है, तो उसके लिए हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समझ ही आ रहा होगा कि हैज़ या हैव हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, देन इंटरोगेटिव मार्क। इंटरोगेटिव मार्क भी लगाना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours, क्या वह अपना कार्य 2 घंटे से कर रहा है। नेक्स्ट इज हैव दे बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, क्या वे मेरी सुबह से सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ फिक्स टाइम के लिए हमने सिंस यूज़ किया है और 2 hours के लिए हमने फॉर यूज़ किया है। नेक्स्ट इज, अब हम WH फैमिली का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई होप कि आप सभी को WH फैमिली के सारे वर्ड्स पता होंगे। वॉट, और अगर नहीं पता है तो हमने इसे पिछली वीडियो में भी देखे और इसमें भी कुछ डिस्कस करेंगे। वॉट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, अगर इनमें से कोई वर्ड होता है प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर
जो क्या वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया, और जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था तो हमें क्या करना था, हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में यूज़ करना था। और अब अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो हम वही WH फैमिली से या इंटरोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट वन इज वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस मॉर्निंग। वे अपना समय सुबह से क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वॉट या वाई स्टार्टिंग में लगाया, देन हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब प्लस ING, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मच, हाउ मैनी, हुज। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ के हम रिलेटेड नाउन भी यूज़ करते हैं। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मैनी कितने, हुज किसका, विच कौन सा या कौन सी, प्लस रिलेटेड नाउन, जो भी इनसे रिलेटेड नाउन होते हैं उन्हें इनके साथ यूज़ करते हैं, प्लस हैज़ बीन और हैव बीन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सिंस वर्ड है, सिंस SINCE, सिंस। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। इस घर में कितने लड़के रह रहे हैं। यहाँ पे हाउ मैनी के साथ हमने क्या यूज़ किया, रिलेटेड नाउन। रिलेटेड नाउन है बॉयज़ और बॉयज़ प्लूरल है, दैट्स वाई वी यूज़ हैव बीन। नेक्स्ट वन इज विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। फ्राइडे से टीचर कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर विच बुक, विच के साथ रिलेटेड नाउन बुक यूज हुआ, देन हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी यूज हैज़। द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, फिक्स डे है, दैट्स वाई वी यूज सिंस। हाउ मच जूस, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। हाउ मच जूस हैज़ बीन द चाइल्ड ड्रिंकिंग फॉर 1 hour। 1 घंटे से लड़का कितना दूध पी रहा है। देन हाउ मच के साथ हमें क्या यूज़ करना है, रिलेटेड नाउन। नाउन इज जूस एंड हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज whose cow has been grazing in the field since morning। किसकी गाय मैदान में सुबह से चल रही है। तो whose के साथ क्या यूज़ करना है, रिलेटेड नाउन। आई होप कि आप सभी को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आ रहा होगा। who has been waiting for you since 5 o'clock। 5 o'clock से तुम्हारा इंतज़ार कौन कर रहा है। तो हु के साथ यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैज़ बीन। फ्रेंड्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट। हु हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज हैज़ बीन। देन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, फिक्स टाइम दिया है, दैट्स वाई वी यूज सिंस। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट इज वी एड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। इसका एक ही सिंपल रूल है कि हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज हैज़ सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्या वह 4 बजे से खेल नहीं रही है। तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड भी आया और नॉट भी यूज हुआ। तो हैज़ सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, और नॉट हमें कहाँ यूज़ करना है, आफ्टर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैव फार्मर्स नॉट प्लोइंग फील्ड फॉर 6 hours। क्या किसान 6 घंटे से मैदान नहीं जोत रहे हैं। तो हैव फार्मर्स नॉट, नॉट हमने कहाँ यूज़ किया, आफ्टर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाई हैव दे नॉट सर्चिंग जॉब सिंस जुलाई। अब अभी हमने हैज़ और हैव से इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन किया था। अब WH फैमिली से देखते हैं। वाई हैव दे नॉट, तो यहाँ हमने नॉट कहाँ यूज़ किया, आफ्टर सब्जेक्ट।
वाई हैव दे नॉट सर्चिंग जॉब सिंस जुलाई, वे जुलाई से जॉब सर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज वॉट हैज़ ही नॉट डूइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा है। मीन्स आई होप कि आप सभी को सारे रूल्स समझ आए होंगे और आप सभी ने अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो ज़रूर देखें। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।